इजराइल की बर्बादी की कहानी रुक नहीं रही है। सोचिए, हमास ने एक इजरायली सैनिक को फिर मार गिराया है और 4 घायल हैं। मारे गए सैनिक का नाम सार्जेंट ओज समूअल एर्दी 19 वर्ष है। 4 घायलों में आईडीएफ गोलानी ब्रिगेड का एक मल आला अधिकारी है। इससे पहले गुरुवार को आईडीएफ ने घोषणा की थी कि गजा पट्टी के दक्षिण और उत्तर की लड़ाई के दौरान 8 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने उसी दिन यह भी खुलासा किया कि पिछले 24 घंटों में गजा लड़ाई में 29 अधिकारी और सैनिक घायल हुए हैं। दरअसल ये लोग जिसको घायल कह रहे हैं ना, उसको आप डेड समझिए, क्योंकि लगातार इजराइल जो है वो अपने मरे हुए सैनिकों को भी नहीं अपना बता रहा है। ये है क्योंकि उसको दिखना है सुपर पावर, जेम्स बॉन्ड, लेकिन सच्चाई तो बदल नहीं जाती। इसी तरह से हिटलर भी तब तक जब तक रूस उसके टनल में नहीं पहुंच गया था, वो भी सुरंग बनाकर रहता था, तब तक वो नहीं कहता था कि हम युद्ध नहीं जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध की पूरी रिपोर्ट आज लीजिए, उसके बाद आगे की बात बताएंगे। फिलिस्तीन प्रतिरोध की जेनिन ब्रिगेड और आईडीएफ के बीच लगभग 60 घंटे की गहन लड़ाई के बाद आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। 12 फिलिस्तीनी मारे गए, लेकिन आईडीएफ शहर के किसी भी क्षेत्र में निर्णायक जीत हासिल करने में अपने मुख्य उद्देश्य में असमर्थ रहा। इसके विपरीत प्रतिरोध ने मतलब हमास ने जेनिन कैंप के चौराहे पर तैनात एक पैदल आईडीएफ सेना बल को विस्फोट उपकरण से निशाना बनाया। शहर और कैंपों को जोड़ने वाली सड़क पर वाहनों की चौकस निगरानी के बाद प्रतिरोध स्नाइपर 2 इजरायली सैनिकों पर गोली चलाने में कामयाब रहे। स्नाइपर के घात के कुछ मिनट बाद प्रतिरोध सेनानियों के एक अन्य समूह ने अल समीर मस्जिद के सामने तैनात आईडीएफ दस्ते को निशाना बनाया। आईएएफ इजरायली वायुसेना द्वारा बमबारी और आईडीएफ स्नाइपर टीमों के फैलाव के बावजूद प्रतिरोध सेनानियों ने खलेट अल सवाहा पड़ोस में आईडीएफ सुरक्षा के घेरे को भेदते हुए आईडीएफ समूह को निशाना बनाया है। तो सोचिए किस तरह से अब तक जिस इजराइल के पास लड़ाकू विमान, अपनी सेना, आयरन डोम रडार, मिसाइल, सब कुछ है, उसको हमास, जिसके पास न हथियार था, न गोला बारूद था, न मिसाइल था, लेकिन अब मिलने लगा है और फिलिस्तीनी डटकर सामना कर रहे हैं। आईडीएफ ने दक्षिणी गजा पट्टी में लड़ाई के दौरान एक सैनिक की मौत, 2 अधिकारी और 2 अतिरिक्त सैनिकों की गंभीर रूप से घायल की बात स्वीकार की है। पिछले 72 घंटे में हमास के लड़ाकों ने 72 सैन्य वाहनों को नष्ट किया है। ध्यान दीजिएगा, पिछले 72 घंटों में हमास के लड़ाकों ने 72 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया। 36 इजरायली सैनिकों को मारा है, 100 से अधिक को घायल किया। सेनानियों ने बड़ी मात्रा में आईडीएफ उपकरण जब्त किए, लक्षित मुख्यालय और फील्ड कमांड रूम को निशाना बनाया, सैन्य सभाओं पर गोलीबारी की, माइंस बिछाकर विस्फोट किया, आईडीएफ के रक्षा बिंदुओं पर रॉकेट दागे और 11 इजरायली स्नाइपर्स को मार गिराया है। सोचिए, पिछले 75 सालों में अब तक इजराइल को खरोच भी नहीं लगता था, लेकिन किस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से ये मारे जा रहे हैं इजरायली। कहा जा रहा है इजराइल गजा के अंदर हमास की सुरंगों में सी वाटर, समुद्र के पानी भर देगा। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की मुख्य ताकत चली जाएगी। नेतन्याहू ये भी कर ले। अव्वल तो सुरंग का सही आइडिया आईडीएफ को नहीं है, दूसरा 500 किलोमीटर की सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। ज़्यादातर अपनी एंट्री एग्जिट अलग है, कुछ में पानी भर भी जाए उससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन कल ऐमन रिजवी बता रही थी कि वो सुरंग में पानी भर रहा है तो हमास उसमें तेजाब डाल रहा है और जैसे इजरायली फौज उसमें जाते हैं वो खुद जल भूनकर मर जाते हैं। तो सोचिए, पूरी मुकम्मल इंतजाम कर रखा है हमास ने और ये आज़ादी की आड़ या पार की लड़ाई है। अलकसम लड़ाकों ने गजा शहर के उत्तर पश्चिम में 4 इजरायली सैनिकों को मार गिराया। हताहतों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो सोचिए, ये एक दिन के सारे अपडेट बता रहा हूँ। हिब्रू मीडिया, ये इजरायली मीडिया कह रही है, रेड सी में ईरान का छाया युद्ध हमारी अर्थव्यवस्था को महंगा पड़ रहा है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम और अमेरिकी असीमित युद्ध में हार गए हैं। यही कारण है कि यमन और हुतीज रेड सी पर नियंत्रण रखते हैं। सोचिए, लाल सागर पर हुती का नियंत्रण हो गया है पूरी तरह से, यमन और हुती का नियंत्रण हो गया और वहाँ से एक भी इजराइल का जहाज जो अमेरिकी रसद आ रहा था, मदद आ रहा था, वो पहुँच नहीं रहा है। और हुती के जो लड़ाके हैं वो सीधे सीधे उन्होंने गर्दन ही नस नस काट दिया है, नली काट दी है, श्वास नली इजराइल के।
अंसार अल्लाह यमन ने इजराइल टैंकर शिप को रेड सी में अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया। जहाज यानी बंदरगाह की ओर जा रहा है। सोचिए, वहाँ पर ये हुती के जो लड़ाके हैं वो सीधे हेलीकॉप्टर से फिल्मी अंदाज में अपने उतरते हैं और ये तस्वीर देखिए किस तरह से उनको मौका नहीं देते हैं, और वो अल जैतून अक्ष पर इजरायली सैन्य वाहक और एक टैंक को टैंडम गोले से निशाना बनाया, दोनों नष्ट हो गए। खान यूनिस शहर में बड़ी घटना, फिलिस्तीनी लड़ाकों ने आईडीएफ की एक टुकड़ी पर बड़ा हमला किया। इजराइल हताहतों की संख्या इतनी थी कि हेलीकॉप्टर ने हस्तक्षेप किया है। तो हेलीकॉप्टर से अपने घायलों को वो ले जा रहा है, और अल जैतून पर इजरायली सैन्य वाहक एक और टैंडम गोली से जो हमला हुआ है। अल कासम ब्रिगेड ने खान यूनिस शहर में अल यासीन 105 सेल के साथ आईडीएफ टैंक को नष्ट कर दिया है। टैंक में आग लग गई, धू धू कर जल रहा है। ये सब आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ। अब आपको ले चलते हैं 14 तारीख को देर शाम की रिपोर्ट। अल कासम ब्रिगेड ने खान यूनिस शहर के दक्षिण पूर्व में अल यासीन 105 गोले से 2 जायोनी मर्केवा टैंक को निशाना बनाया। अल कासम ब्रिगेड ने इजराइल के सोफा सैन्य स्थल पर दुश्मनों की सभा पर मिसाइल बमबारी की। अल कासम लड़ाकों ने 105 गोले से खान यूनिस शहर में 3 जायोनी मर्केवा टैंक को निशाना बनाया है। तो सोचिए 72 टैंक जलाए जा रहे हैं, 31 सैनिक मारे जा रहे हैं एक एक दिन में। ये पूरा विस्तार से मैं आपको डिटेल बता रहा था। तो ये डिटेल है 14 तारीख की शाम को और 15 तारीख की सुबह को। हम रोज़ आपको इजराइल फिलिस्तीन पर डिटेल दे रहे हैं, लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी मुश्किल इसलिए बढ़ गई है कि पानी के रास्ते से, जो सोचिए ईरान के डर की वजह से, और जिस तरह से खाड़ी देशों ने अमेरिका को कहा कि अगर आपने इजराइल की मदद की तो हम आपसे सारे रिश्ते तोड़ लेंगे, और खाड़ी देशों में जो आपका सैनिक अड्डा है वहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। उसके बाद अमेरिका ने तय किया था कि हम पानी के रास्ते से समुद्री जहाज से मदद पहुँचाएंगे, लेकिन लाल सागर पर हुथी ने कब्जा कर लिया है और एक भी जहाज इजराइल के बंदरगाह पर नहीं जा रहा है। खुद इजरायली मीडिया कह रही है कि उनकी श्वास नली को काट दिया गया है और वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो सोचिए, इस युद्ध ने जहाँ फिलिस्तीन और गजा पट्टी में निर्दोष लोगों को तो मारा ही है, जो कि एक अपराध है, वहीं इस युद्ध में खाड़ी देश और खासकर जो पड़ोसी देश है फिलिस्तीन के, उनके सहयोग की मदद से हमास बड़ी लीड लेता दिख रहा है। सोचिए, पिछले 75 सालों में इजरायली फौज को खरोच नहीं लगती थी। आज ये स्थिति है कि कभी 100 तो कभी 50 तो कभी 31, इतनी संख्या में उसके जवान मारे जा रहे। इसका मतलब समझ रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध में भी 100-50 फौजी अगर एक दिन में मारे जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी विनाशक बात होती है। हाँ, इजराइल जहाँ गुस्से में आकर निर्दोष लोगों को मारता है, हमास, हिजबुल्लाह और हुथी जो है वो पूरी तरह से सिर्फ आईडीएफ, इजरायली डिफेंस सर्विसेज पर हमला करता है। वहीं अगर दुनिया भर की बात करें तो भारत 3 बार इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग कर चुका है। यूनाइटेड नेशन के 153 देशों ने कहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए, इजराइल गलत कर रहा है। तो अपडेट यह है कि हमास के पास सबसे मजबूत हमास पहली बार हो रहा है, जहां उसे हर फिलिस्तीनी समर्थन कर रहे हैं, हर फिलिस्तीनी हमासी बन रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं खाड़ी देश ईरान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, हिजबुल्लाह, लेबनान, यमन, ये तमाम देश उसको हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, और सब हथियार बने हैं रूस और चीन निर्मित हैं, नॉर्थ कोरिया के निर्मित है। तो इस युद्ध में पूरी तरह से इजराइल फंसता जा रहा है, और सवाल वही है कि एक तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए किस तरह से पूरे एशिया को युद्ध में धकेल दिया। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी कि 70 जहां टैंक उड़ाए जा रहे हैं इजराइल के, वहीं 100 से ज़्यादा उसके रोज सैनिक मारे जा रहे हैं। मतलब 30,000 सैनिकों की जान को इजराइल ने जोखिम में डाल दिया है, उनको दोजख में धकेल दिया है। और सोचिए, ये तमाम जो सैनिक है वो भाग रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और इजराइल को अब पता चल गया है कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा, क्योंकि हमास की पूरी तैयारी है, उसके पास हथियार भी हैं, और आम फिलिस्तीनी अब हमास बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है, हुती जो यमन का लड़ाका है, और हमास, इन तीनों का जो मिश्रण है उसने इजराइल की बोलती बंद कर दी है। तो सबसे बड़ा अपडेट है,
दुनिया का सो कॉल्ड सुपर पावर इजराइल घुटनों पर है और बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ अपनी सनक, अपनी सत्ता बचाने के लिए युद्ध लड़ रहा है। आम फिलिस्तीनी जरूर मारे जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में सपना है, आज़ादी का सपना, और तेज़ी से वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। और गुरिल्ला युद्ध में देर सवेर इजराइल की वही हालत होगी जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका की हुई थी या फिर ताइवान में अमेरिका की हुई थी। तो सोचिए, जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, इजराइल की बर्बादी अब शुरू हो रही है, क्योंकि जिस गजा पट्टी को इजराइल ने मलबे में तब्दील कर दिया था, उसी मलबे की आड़ लेकर सरेआम इजराइल जो है वो इजराइल पर हमास, हिजबुल्लाह और हुथी के जो लड़ाके हैं वो कहर ढा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है और पूरी दुनिया में शायद ही अब कोई देश हो जो इजराइल के साथ खड़ा हो। अमेरिका ने भी 31 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि युद्ध खत्म करो या तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। वहीं एशिया का एक भी देश इजराइल के साथ नहीं है, दुनिया का एक भी देश इजराइल के साथ खुलकर नहीं है। बस भारत में कुछ भक्त हैं जो इजराइल कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार 3 बार इजराइल के खिलाफ वोट कर चुकी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।